जोरदार ताड़ियों के साथ अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर स्वागत करेंगे हम। I request you all to kindly rise upon your seats. We have received our eminent dignitaries of the day, Mr. Ali Asgar, Mr. Mushtaq Khan. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the team of Love Karu Ya Shaadi, renowned actors Ali Asgar, Mushtaq Khan and the director of the film, Mr. Jai Prakash Shaw. आप लोगों की जोरदार तालियां होनी चाहिए. Please welcome the star cast of Love Karu Ya Shaadi. And we are yet ready for another insightful session with this very star cast of Love Karu Ya Shaadi. So I just saw and witnessed a very heartwarming moment जब राहुल रवेल जी, जो कि हमारे रिनाउंड और वेटरन डायरेक्टर हैं, जिन्होंने सनी देओल और ना जाने पर कितने बड़े स्टार्स को लॉन्च किया है बॉलीवुड में, उन्होंने इस फिल्म का जब प्रोमो देखा, सो ही एक्चुअली प्रेज्ड योर वर्क. तो तब आपकी फीलिंग्स क्या थी और कैसा लगा आपको वो सारी बातें सुनकर? बहुत अच्छा. मैं तो तहे दिल से चंडीगढ़ फिल्म फेस्टिवल और यहाँ के यूनिवर्सिटी का शुक्रगुजार हूँ जो है ऐसे समारोह में हमारी फिल्म को दिखाने का मौका दिया. जाहिर सी बात है, राहुल रवेल सर इंडस्ट्री के बहुत बड़े दिग्गज डायरेक्टर हैं और उनके मुंह से ये शब्द सुनना हमारे लिए कोई रिवार्ड और अवार्ड कम नहीं था. जी, thank you so very much sir, and we indeed wish you all the best for your this film Love Karu Ya Shaadi and of course all your future endeavors as well. Moving ahead to Mr. Mushtaq Khan. एक बार मुश्ताक सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए everyone please. We are truly blessed and honored to have you over here sir. एक बार सर के लिए फिर से जोरदार तालियां हो जाए क्योंकि सर मेरे फेवरेट हैं. और वेलकम में सर जो आपने वो डायलॉग बोला था ना, इंडीड हम आपके आने से पहले आधे घंटे से वही एक डायलॉग डिस्कस कर रहे हैं. बाय गॉड, किसी को पूछा मैंने कि सर की कौन सी फिल्म देखी है, इन्होंने फिल्में सारी गिना दी लेकिन डायलॉग सिर्फ एक ही याद है, मेरी एक टांग नकली थी. तो सबसे पहले मैं सर को रिक्वेस्ट करूंगा, सर प्लीज एक बार डायलॉग हो जाए, उसके बाद मैं इंटरव्यू करूंगा आपका. सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे डायरेक्टर जयप्रकाश जायसवाल का शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे दोस्त अली असगर यहाँ पर, इनके साथ हम लोग आपके बीच आए हैं और इतना अच्छा हुजूम, इतने बच्चों को देख करके ऐसा लग रहा है अपना स्कूल अपना कॉलेज याद आ रहा है. थैंक यू वेरी मच. चंडीगढ़ हमेशा से एक खूबसूरत शहर रहा है और मेरा पसंदीदा, मेरा फेवरेट शहर रहा है. तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू. अब जहाँ तक ये डायलॉग का सवाल है, ये बड़ा ये मेरे लिए कहीं मतलब ऐसा हो जाता है कि मैं अभी क्या करूं, क्योंकि इतना पसंद किया गया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. अब जैसे कि आप जानते हैं इसका बैकग्राउंड तो आपको मालूम है कि नाना पाटेकर को गुस्सा आता है तो वो खुद नहीं बोलता, मुझे रखा हुआ है, विजिटिंग कार्ड बनाया हुआ है, बता बता बल्लू बता बता मैं क्या करूं इसका, बता बता अभी बता. जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं क्या करता हूँ. मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था. एक दिन मेरे मुंह से उदय भाई के लिए कुछ गलत निकल गया तो उदय भाई ने मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, फौरन अस्पताल लेके गए, ऑपरेशन करवाए, नई टांग लगवा दी, घर तक छोड़ के आए और पूरा अस्पताल का खर्चा दिया, बीवी के लिए साड़ी, बच्चों के लिए खिलौना. मेरी एक टांग नकली. बस 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 बस. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो वेरी मच सर. एक बार सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए प्लीज एवरीवन. सर, ये डायलॉग की बात कंटिन्यू करते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये डायलॉग एक्चुअली इट वाज रिटन या फिर कुछ आपके इनपुट्स भी थे, कुछ इम्प्रोवाइजेशन थी कि ऐसा करके मतलब ऐसे करूँगा मैं थोड़ा टेढ़ा सा चल के? नहीं, एक्चुअली ये डायलॉग तो जो थे वो अनीस भाई बेसिकली राइटर है, बहुत अच्छे राइटर हैं और कॉमिक का उनको सेंस, कमाल का सेंस है उनका. ह्यूमर जो है वो बहुत अच्छा है और उसके बाद फिर वो डायरेक्टर भी हैं, तो वो उनके दिमाग में था ये. तो मैं तो 4-5 दिन जब मैं शूटिंग किया तो मैं खड़ा ही था ऐसा. अक्षय कुमार, नाना पाटेकर, अनिल कपूर, मेरे सारे साथी डायलॉग बोल रहे हैं और मैं चुपचाप खड़ा हूँ. तो मैं परेशान हो गया था. 5वें-6वें दिन मैंने अनीस भाई को बोला, अनीस भाई मैं रातों में सो नहीं पा रहा हूँ, कुछ खा नहीं पा रहा हूँ. बोले क्या हो गया, क्या बात है भाई, क्या कर रहे आपको, क्या परेशानी, आपको खाना नहीं मिल रहा है, कोई प्रोडक्शन की तरफ से कुछ प्रॉब्लम है? मैंने कहा सर मेरे को प्रोडक्शन की तरफ से नहीं, आपकी तरफ से प्रॉब्लम है. बोले क्या हो गया बताओ यार. तो कहने लगे कि मैंने कहा कि सर मैं 7-8 दिन से खड़ा हूँ स्टिक लेकर के, कोई लाइन नहीं, कुछ नहीं, क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, दुबई में क्यों लेके आ गए सर? इसके पहले तो आपने मुझे बाकी फिल्मों में अच्छा रोल दिया. अरे भैया देखो मेरे दिमाग में यहाँ पर है ये रोल में आपका कि आपको क्या करवाना है, आप थोड़ा और वेट कीजिए, पेशेंस रखिए मुश्ताक भाई, काम होगा. और यकीन मानिए कुछ दिनों के बाद जब ये सीन आया और मुझे उन्होंने कहा कि भाई ये है तुम्हारा रोल, तो
फिर उसके बाद हमारा डिस्कशन हुआ और ये कहा गया कि अब इसको कैसे करना है। तो मेरे दिमाग में एक ही बात आई कि मैंने कहा सर ये बताइए ये सीन एक ही सीन है कि ऐसे, और बोले नहीं ये कई जगह ही ऐसा सीन आएगा जहाँ पे उसको बोलेगा कि बता बता इनको बता, क्योंकि उसके मिलने वाले जो है, एक तो उनकी बहन है जो उसको प्यार करती है अक्षय कुमार को, जब उसको मालूम होता है कि वो गैंगस्टर है तो वो पीछे हट जाता है, तो उसको संभालना है, उसको पता अगर मेरी बहन से शादी नहीं किया तो तेरा क्या होने वाला है, या उनके साथ किसी ने किसी और के साथ डील किया हुआ है, कुछ बिजनेस डील किया हुआ है, तो उनको डराने के लिए ये एक विजिटिंग कार्ड बनाया हुआ। तो मैंने कहा अच्छा, तो फिर हम इसको इस तरह से करते हैं, स्टोरी फोनक हम बनाते हैं इसको ऐसा जैसे कि टेप चला दो, आप किसी ने टेप किया और बोलने लगा वो, इसीलिए इसको तोता रट रखा। और ये जो बोलने का है विदाउट एक्सप्रेशन, बिना किसी फीलिंग के बस बोलते जाना, जैसे कि टेप चालू किया और टेप शुरू हो जाता है कि मेरी एक टांग नकली में होके। तो कई जगह ऐसा होता है जहां पर कि उसको ये नहीं बोलना पड़ता और मैं शुरू हो जाता, अरे भाई वो नहीं वो बता कि जब मैंने एक्टिंग किया तो इस तरह से ये बना। और स्टिक तो थी और डायरेक्टर बहुत अच्छे थे, लेकिन थोड़ा सा यूनिक था, ये लोगों को बहुत पसंद आया। तो इतनी बड़ी फिल्म में इतने बड़े स्टार्स के साथ आप काम करें और वहाँ पर एक छोटा सा रोल या छोटा सा किरदार, एक कैमियो आपका हिट हो जाए, उसके लिए सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया। इंदीड सर, आपकी कला, ये आपकी कला का जादू है कि आपने, ये आप कहते हैं कि वो बहुत छोटा सा किरदार है, बट इंडीड हम लोगों से पूछिए, हम बचपन से वो फिल्म देखते आ रहे हैं, हमारे दिलों में तो आज भी वो कैरेक्टर और वो फिल्म वैसे ही बसी हुई है। और बहुत सारी फिल्में आई सर उसके बाद, बट वैसी फिल्म और वैसा कैरेक्टर बनने बंद हो गए हैं। ओके, सो मूविंग अहेड टू मिस्टर अली असगर, लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस्टर अली असगर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वार्म वेलकम टू चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एंड 5th चंडीगढ़ एंड म्यूजिक एंड फिल्म फेस्टिवल। सर सबसे पहले हम फनी बातें आपके साथ फनी बातें ना करें ये तो नहीं हो सकता, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा सीरियस करता हूँ माहौल को आपके साथ। सर, व्हाट वाज द इनिशियल, आई वुड से दैट वन थिंग दैट एक्चुअली ड्रॉ यू नो एक्टिंग में, क्या कैसे आए आप एक्टिंग में, क्या चीज़ थी वो एक जो आपको एक्टिंग और फिल्म की लाइन में लेके आई स्टार्टिंग में? सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून एंड जितने भी हमारे बुज़ुर्ग यहाँ बैठे हैं उनको पीपी। एंड आपने बिल्कुल सही कहा, यहाँ ऐसे देख करके लग रहा है हमको भी एडमिशन दे दो, फैकल्टी आप डिसाइड कर लीजिए, हमें रख लो इधर, बहुत अच्छा लग रहा है। सो पॉजिटिव वाइब है यहाँ पर। तो आप जितने भी बच्चे यहाँ हैं एक बार अपने आप के लिए तालियां बजा लो प्लीज़। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, कीप शाइनिंग। स्कूल में सिवाय पढ़ाई के बाकी सब कुछ करता था, हर वो एक्टिविटी में हिस्सा लेता था जिससे मैं क्लासरूम से दूर रह सकूं। फिर चाहे वो आरएसपी बन जाऊं, या बीच में हमारे स्कूल में ये शुरू हुआ था कि वो शॉर्ट ब्रेक होता है या लंच ब्रेक होता है तो बच्चे बाहर की स्टफ़ लेकर के खाते पीते हैं, तो वो उससे बीमार पड़ रहे हैं, तो वो एक मिनी कैंटीन जैसा बना था, तो उसमें खड़े रह करके हम सेल करते थे। फिर स्काउट डेन था, फिर यहाँ तक कि जो क्रिसमस पार्टी वगैरह होती थी तो उसमें मैं सेंटा क्लॉज बनता था। सेंटा क्लॉज सिर्फ इसलिए बनता था क्योंकि मुझे वो लेडीज़ सेक्शन में जाने का बहाना मिलता था वहाँ, तो सेंटा क्लॉज बन के वो लेडीज़ उसमें जाके वो करके, फिर क्या उसमें जो गाली पड़नी होती थी सेंटा क्लॉज को होती थी, मुझे नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें थी। अच्छा, सैटरडे फिल्में दिखाते थे दूरदर्शन पे, आई एम टॉकिंग अबाउट 84-85। तो सैटरडेज़ को जो फिल्म देखते थे, संडे को जो फिल्म देखते थे, अगर महमूद साहब की कोई सीन्स होती थी तो वो मंडे के दिन मैं एनेक्ट करता था क्लास में। शम्मी कपूर साहब के गाने पे डांस करता था वो दोस्तों के सामने। तो ये सब चलता था सर इससे, लेकिन हमारे फैमिली का भी कोई इंडस्ट्री से लेना देना नहीं, कुछ नहीं था। ये एक एक्सीडेंटली आई गॉट सेलेक्टेड फॉर अ सीरियल। ये हुआ बैंड्रा में, हम साइकिलिंग करते थे सारे बच्चे, एंड साइकिलिंग चला करके सीरॉक होटल उस वक्त हुआ करता था सर। सीरॉक होटल में डबिंग स्टूडियो भी थी, हाँ, बैंड स्टैंड पे, बैंड्रा बॉम्बे, मुंबई की बात। तो वहाँ पर एक ईगल फिल्म्स प्रोडक्शन हाउस थी, उमेश मेहरा साहब उसके डायरेक्टर थे। जाल फिल्म मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म थी वो, उसकी डबिंग चल रही थी। हमें ये सब नहीं पता, हम लोग बच्चे, हम साइकिलिंग करते करते
साइकिल वहाँ रखते थे, वहाँ गेट के पास, अंदर वॉशरूम जा कर के यूज़ करते थे, पानी वानी पी के फिर आकर के साइकिलिंग करते थे। तो वो जो दरबान थे, वो जो बड़े बड़े 6 फीट वाले खड़े रहते हैं ना, वो बहुत दिन तक तो हमको जाने दी। अभी उस दिन जो फेथ होती है ना आपको, तो वो हमारे साथ भिड़ गए, नहीं जाने देंगे और ये वो। तो हम 7-8 बच्चे थे, हम लोग उनके साथ लड़ रहे थे। तो वो लड़ाई झगड़े में लैंग्वेज भी आगे पीछे हो जाती है, सब कुछ होती है, ये वो हो रही थी। और वहाँ पे मुझे उनका नाम याद है, उनका एसोसिएट डायरेक्टर थे उमेश जी के, राजेंद्र वालिया। उन्होंने मुझे देखा और ऐसे, मैं भी थोड़ा गोल मटोली था वो, तो सब कुछ आके उसने झगड़ा रोका नहीं, वो पूरे झगड़े का मज़ा लिया। उसके बाद उसने आके कार्ड दिया, विजिटिंग कार्ड, कि हमारा ये है ईगल फिल्म्स, हमारी ऑफिस है महालक्ष्मी में, यहाँ आके झगड़ा करना। हाँ So sorry sir. वहाँ हम सीरियल बना रहे बच्चों का, तो आप उधर आइए, अपने मम्मी पापा को दे देना। तो वो गए घर, भूल गए। वो कपड़े के लिए, धोने के लिए कपड़े निकाले थे, मम्मी डाल रही थी, तो उसमें कार्ड दिखा। वो बोले ये क्या कार्ड है? तो मैं बोला अरे मुझे वो मिला था और उन्होंने ये कार्ड दी। अब ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 1985-86। आज भी लोग बेवकूफ़ बनाते हैं आपको फिल्म में ब्रेक देने के लिए। उस वक्त थोड़ा ज़्यादा ही था, क्योंकि इतने प्लेटफॉर्म्स थे नहीं सर, दूरदर्शन थी या फिल्में थी और कुछ नहीं था। तो मेरे फादर को भी लगा कि नहीं यार ये बेवकूफ़ बना रहे हैं ये लोग बच्चे को देख करके, पैसे लूटने चक्कर होगा ये वो। तो मम्मी बोली ये देखो इसमें ये कार्ड है, पूरा विजिटिंग कार्ड, ईगल फिल्म्स चील भी बना हुआ है इस पर, तो आप जाइए, कुछ फ़ोन तो करो। तो फ़ोन किए तो पता चला नहीं जेन्युइन है। और उन्होंने मुझे संडे के दिन बुलाया ऑडिशन के लिए। तो ऑडिशन के लिए गए, तो वहाँ कुछ 40 बच्चे थे, 35-40 बच्चे थे वहाँ पर। एक पर्चा दिया उन्होंने, बोले ये लाइन बोलना है। तो बोला कैसे बोलना है? तो उन्होंने खाली थोड़ा सा ब्रीफ बताया कि ये 4 लड़के हैं, 4 लड़कों में से ये जो है थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, उसको खाने पीने का शौक़ है और दिमाग से थोड़ा पैदल है, वो मंदबुद्धि। तो वैसे ही करके आया, जो था वो करके आया। 1 हफ्ते के बाद फ़ोन आया कि सेलेक्ट हो गए। और वो ब्रेक था 1, 2, 3, 4 सीरियल दूरदर्शन पे जो दिखाते थे, बच्चों की सीरियल थी। फिर वहाँ से ये दौर शुरू हुआ। वाह, व्हाट अ जर्नी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर। दैट मस्ट बी फेथ और मे बी योर लक, बट उसके बाद जो आज यहाँ पे होना, दैट इज शेयर एंड प्योर टैलेंट, आई मस्ट से। एक बार सर के टैलेंट के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। ओके, सो मूविंग अहेड टुवर्ड्स जयप्रकाश सर। सर सबसे पहले तो मोस्ट वेलकम, जी आई एन टू पंजाब एंड चंडीगढ़। नाउ मूविंग अहेड, डायरेक्शन, यू हैव बीन अ डायरेक्टर ऑफ सेवरल बॉलीवुड फिल्म्स एंड ऑफ कोर्स लव करूँ या शादी एज वेल, अपकमिंग फिल्म, ये जो कि 23rd of May को रिलीज़ हो रही है। यू मस्ट गो टू सिनेमाज एंड वॉच दिस ब्रिलियंट फिल्म। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ फिल्म मेकिंग, बिकॉज यू नीड टू मेंटेन अ विजन फ्रॉम वेरी स्टार्ट टू द एंडिंग ऑफ द फिल्म। तो आपका कोई ऐसा एक एक्सपीरियंस रहा है कि आपने कोई फिल्म डायरेक्ट की हो और उसमें आपको बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़े हो? देखिए क्या होता है, डायरेक्शन, जब भी कोई फिल्म हम डायरेक्शन करने के लिए जाते हैं या डायरेक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हर फिल्म में प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत इजी वे से जो हम फिल्म 2 घंटे में देख लेते हैं और उसके पीछे कितनी सेक्रीफाइसेस होती हैं, कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। और ये सारी एक बिकॉज ऑफ द डायरेक्टर कैप्टन ऑफ चीफ होता है, इसलिए वो सारी जिम्मेदारियाँ उसको निभाना पड़ता है। ऑफ कोर्स टीम वर्क है और डायरेक्टर के लिए टीम बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, साथ में आर्टिस्ट की कोऑपरेशन बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन सब के बिना, विदाउट आर्टिस्ट कोऑपरेशन और टीम वर्क के कोऑपरेशन के बिना डायरेक्शन प्रॉपर फिल्म नहीं बना सकते। एज ए डायरेक्टर जो आपने कंसेप्ट किया है, जो आपने सोचा है कि इस तरह की फिल्म हम बनाएं, जैसे हमारी फिल्म लव करूँ या शादी, क्योंकि अभी तक मैंने जो 18-20 फिल्में बना चुका हूँ विद द बिग स्टार, विद न्यू कमर को भी काफ़ी ब्रेक दिया हूँ। तो मेरी, जब मैं कोई फिल्म बनाने के लिए जाता हूँ या कोई प्लॉट हम तैयार करते हैं, ये सोच के हम कभी भी अपने आप को नहीं सोचता कि मैंने इतनी फिल्में बना ली है। मैं हमेशा अपने आप को ये करता हूँ कि मैं न्यू कमर डायरेक्टर हूँ, ये मेरी पहली फिल्म है, इसलिए उसी क्या बोलते हैं इंथुजियाज्म से मैं काम करता हूँ कि नो, ये मेरे लिए कैरियर की बात है, ये फिल्म चलेगी तो आगे मुझे और काम मिलेगा, आगे और मैं प्रोडक्शन की फिल्में बनाऊँगा। सो ये सोच के मैं फिल्में बनाता हूँ। जो बना चुका हूँ
वो तो वापस आने वाला नहीं है, वो तो एक रिकॉर्ड है, ठीक है, अच्छी बनी गई है या बुरी गई है, लेकिन जो बनाने वाला हूँ, चाहे ये फिल्म हो, ये फिल्म के लिए भी बनाने के लिए सबसे पहले हमने टाइटल का चयन किया। टाइटल जब मेरे दिमाग में आया तो उसके ऊपर हमने कहानी बनाई। कभी कभी कहानी के ऊपर टाइटल बनता है, लेकिन टाइटल जब मेरे दिमाग में क्लिक किया तो उसके ऊपर हमने कहानी बनाई। तो कहानी बनते बनते 3 साल लग गए थे मुझे इसको। काफ़ी वर्जन्स बनाए, चेंज किए, फिर नहीं मज़ा आ रहा, नहीं अलग हटको होना चाहिए। क्योंकि मुझे इस फिल्म के ज़रिए 2 चीज़ को प्रेजेंट करना था, यूथ को और साथ में पेरेंट्स को। ये दोनों चीज़ इक्वल प्रॉपर होनी चाहिए। और जाहिर सी बात है, आज के जो जनरेशन है, अब कोई भी माँ बाप अचानक उनको बोलेगा कि भाई चलो जाके उस लड़की से शादी कर ले या उस लड़के से शादी कर ले, ठीक है, माँ बाप के रिस्पेक्ट ले एक बार देख लेंगे, लेकिन मन में बहुत तरह तरह के सवाल उठेंगे, जिनको मैं जानती नहीं पहचानती नहीं, उनके साथ मुझे 7 जन्मों के बंधन में बंधना है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर कॉलेज गोइंग बॉयज़ एंड गर्ल हैं, या कहीं ना कहीं हर किसी के मन में प्यार की फीलिंग तो आती है, प्यार की फीलिंग आती है। बेशक उनकी प्यार कामयाब होता है या नहीं होता है, वो डिपेंड करता है। इसलिए दोनों चीज़ रखा हूँ कि अगर आप प्यार में जा रहे हो तो प्यार को भी उसी तरह से निभाओ, अगर शादी में जा रहे हो तो शादी को भी उसी तरह से निभाओ, जो बीच में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आए। क्योंकि आजकल क्या होता है, प्यार भी बहुत जल्दी होता है, रिलेशनशिप भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, ब्रेकअप भी बहुत जल्दी हो जाता है। सेम चीज़ आजकल देखेंगे हमारे देश में कितने तलाक के केसेस चल रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है सोचना कि अगर आप शादी के बंधन में बंध गए हो तो ये ज़रूरी है सोचना कि बच्चे के ऊपर क्या इसका फ़र्क पड़ेगा, उसके करियर के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। ये सोच के माँ बाप को तलाक लेना चाहिए, सिर्फ अपने ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं करना चाहिए ऐसा। इसलिए ये इस कहानी के जो अंदर जो बातें हैं बेसिकली है ट्रायंगल लव स्टोरी और फैमिली सोशल ड्रामा भी है। और इसमें बहुत सारे जो कलाकार हैं, जिसमें आपके सामने अली भाई और मुश्ताक भाई तो है ही। अली भाई ने जो इसमें काम किया है, वो जानबूझ के कॉमेडी नहीं की है इस फिल्म के अंदर। उनका करेक्टर ऐसा पोर्ट्रेट किया गया है कि वो उस करेक्टर में रहकर कॉमेडी का तड़का दे रहे हैं, है ना, वो पार्ट ऑफ द स्टोरी है। इस फिल्म के अंदर ये हीरो के मामा का रोल कर रहे हैं, बैचलर मामा, अभी तक उनकी शादी नहीं हुई है, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, जो म्यूज़िक अच्छे हैं फिल्म के अंदर, और एक समाज का एक सोशल सटायर हमने रखा है इसके अंदर, जो फिल्म देखने के बाद आपको मालूम पड़ेगा। परिवार को भी अच्छा लगेगा, माँ बाप को भी अच्छा लगेगा, और आपको यूथ को अच्छा तो लगेगा। जो भी गलतियाँ हम करते हैं जाने अनजाने जोश में आकर, तो कहीं ना कहीं उससे देखने के बाद, समझने के बाद हम कुछ रास्ते पे आ सके, ये भी बहुत बड़ी Indeed true sir, and we wish you all the very best for this very इसके लिए film. मैं जय सर के लिए, जय सर को थैंक यू भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि 30-35 साल में पहली बार इन्होंने मुझे मामा बनाया। नहीं तो आप सबको मामू बना रहे थे इतने टाइम, लेकिन बैचलर मामा है बैचलर मामा। एंड मे आई गेस इट सर, ये विचोला बने हैं, बीच में शादी करा रहे हैं किसी की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो विजय पाटकर, अच्छा वो विजय विजू पाटकर, है। ओके। क्योंकि जैसे मुश्ताक जी का रोल है, वो तलाक कराने में मास्टर वकील का रोल मुश्ताक जी अपने मुंह से बताएंगे। मेरा एक्चुअली फिल्म में जो नाम है मेरा ज्ञानचंद मिश्रा, लेकिन लोगों ने, किसी ने आज तक मुझे मिश्रा के नाम से नहीं जाना। हर कोई बोलता है ज्ञानचंद तलाकी, कि भैया, और ये वकील ऐसा वकील है जो बस ये देखते रहता है कि अभी शादी हुई है, 3 महीने के बाद ये जोड़ा मेरे पास आएगा तलाक के लिए। तो ये उस चक्कर में रहता है कि इसके ग्राहक, इसके पेज में कस्टमर इसको मिलते रहें। तो मेरा यूथ से एक्चुअली यहाँ पर यूथ तो इतना ज़्यादा है, और हमारे बुज़ुर्ग भी यहाँ पर, पेरेंट्स भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है वाकई, आपके लिए भी, सबके लिए। लव करूँ या शादी, ये एक चैलेंज है। एक बहुत अच्छा सोशल कॉन्सेप्ट लिया हुआ है जय जी ने इसमें, और मैं समझता हूँ कि यूथ को तो बहुत, यूथ को और पेरेंट को, सभी को ये फिल्म बहुत ज़रूर देखना चाहिए। सर प्लीज़ आप बोलिए, देखेंगे ना? इंडीड सर, ये सब जाएंगे देखने, इंक्लूडिंग मी एंड ऑल ऑफ अस। देखिए, बहुत अच्छी फिल्म है ये। आपने अभी फिर से फिल्म का टाइटल बोला, लव करूं या शादी, तो मुझे सर की एक बात याद आ गई। सर ने बोला कि पहले टाइटल सोचा था, उसके बाद फिर कहानी बनाई। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि टाइटल आपके दिमाग में कैसे आई? ये थॉट था या फिर पर्सनल एक्सपीरियंस? अभी लव करनी चाहिए थी या शादी करनी चाहिए थी? हुआ क्या कि मैं और हमारे गीतकार एक संदीप नाथ है राइटर, और अंकित तिवारी म्यूजिक डायरेक्टर के नाम से, उसको भी हमने पिछली पिक्चर में ब्रेक दिया था एज ए फुल फ्लेश म्यूजिक डायरेक्टर। अब से काफ़ी लोगों को ब्रेक दे चुका हूँ इस पे अपने फिल्मी करियर में।
तो ऐसे बातें उठ रही थी कि मुझे इस बार कुछ रोमांटिक फिल्में बनानी है, दिमाग में बात चल रही है। तो बातों बातों में संदीप नाथ के मुंह से निकल गया कि भी ऐसा है कि लव करूँ या शादी, हालांकि वो उन्होंने टाइटल नहीं दिया, एक कुछ कन्वर्सेशन चल रहा था जिससे ये मुंह से निकल गया लव और शादी की बात को लेकर। तो मैंने उस वक्त बोला यार लव और शादी के ऊपर मुझे टाइटल अच्छा लग रहा, लव करूँ या शादी। वहाँ से जो इंस्पिरेशन मिला और उसके ऊपर काफ़ी हमने काम किया, 2-4-5-6 बार स्टोरियाँ बनाई, फिर चेंज किया, हटाया, फाइनली जाकर फिर सेपअप हुआ और उसके बाद शूटिंग की है। जब लास्ट टाइम मैं इसी चंडीगढ़ में आया था ये फेस्टिवल में, उस वक्त पिक्चर अंडर प्रोडक्शन थी जी, पिक्चर बन, अब टचड बाय गॉड्स ऑफ ग्रेस पिक्चर बन के रेडी हो गई और 23 मई को आपके नज़दीकी सिनेमाघर में ऑल ओवर रिलीज हो रही है। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस फिल्म के लिए। आप सब थिएटर में जाकर फिल्म को जरूर देखें। इंडीड सर, आप इस बार फिर आए हैं, मैं चाहूंगा कि आप फिर से आज एक कोई फिल्म अनाउंस करके जाए यहाँ से, ताकि अगले साल फिर आप प्रमोट करें। थैंक यू। Okay, so moving ahead to Mushtaq sir. Sir, you have been part of golden era of Bollywood. जोड़ी नंबर 1, हेरा फेरी, वेलकम, हम है राही प्यार के, गदर, of course, इतनी ब्लॉकबस्टर और अच्छी अच्छी मूवीज़ आपने दी हैं। of course, we as a kid, me personally, हम सब ने आपको ऐसी मूवीज़ में देखा है। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि इन सब की शुरुआत कैसे हुई। सेम सवाल जो अली सर से मैंने पूछा था, अली सर ने तो बोला कि फेथ और लक था। आपकी आर्टिस्टिक और एक्टिंग लाइन की शुरुआत कैसे हुई, कैसे आप इन फिल्मों तक पहुँचे? मेरा बचपन से एक्टिंग का शौक़ था। मुझे जहाँ भी स्टेज देखता था, तो जब मैं बच्चा था, मतलब 6th स्टैंडर्ड में था मैं, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार प्रोग्राम्स होते रहते थे बस्ती में, गांव में, कुछ गणेश उत्सव में कुछ ऐसा नाटक हो रहा है, रामलीला आया हुआ है, मुझे लगता था कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। मेरा मन बड़ा वो होता था। तो मैंने ना स्टार्ट किया गाना जा कर के गाना गाता था मैं, कोई भी गाना गाना और वहाँ जाके कुछ ना कुछ बोलना, अपने हाथ से कुछ सोलोलॉकी बना लेना और जा कर के लोग ना, तो वो किसी ने 5 रुपये दे दिया, 10 रुपये दे, इस तरह के मेरे को इनाम मिला करते थे। तो फिर मैंने सोचा यार एक्टिंग करके, तो जब फिल्में देखता था मैं, तो मुझे ऐसा लगता है यार मुझे भी करना चाहिए, मुझे एक्टिंग करने का शौक़ होता था। तो एक क्या होता है ये, जिसको हम गॉड गिफ्ट बोलते हैं ना, जिसके अंदर ही होता है, वो एक टैलेंट होता है, समझे? तो वो उसको लगता है ये मुझे करना चाहिए, मुझे ये एक अंदर से रुझान होता है। क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप ना चाहते हुए भी करते हैं, मतलब वो आप नहीं करना चाहते, सामने वाला होता नहीं तू ये कर। माँ बाप चाहते हैं तू डॉक्टर बन जा, इंजीनियर, हर माँ बाप ये चाहता है कि उसका बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बड़ा साहब बने, इस तरह का रहता है, ये सबसे बड़ा होता है। लेकिन वो ही नहीं देखते कि बच्चा क्या चाहता है, वो करना क्या चाहता है, उसका रुझान क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है। तो मुझे बचपन से, आप बिलीव नहीं करेंगे, 7th स्टैंडर्ड से मैंने ना एक्टिंग करना शुरू कर दी। स्टेज पे जाना बिल्कुल तड़क चला जाता था मैं, और खूब बोलता था, कुछ भी बोलता था, गाने गाता था, इस तरह करता था। फिर मैंने धीरे धीरे जो खुद नाटक लिखने लगा, फिल्में देख देख के मैं नाटक लिखने लगता था, और ख़ुद ही मैं अपना जो एक्टिंग करता था उसमें डायरेक्शन भी करता था। और उस वक्त मेरे यहाँ गाँव में जो था ना, को एजुकेशन नहीं था, लड़कियों का अलग स्कूल, हमारा अलग स्कूल, तो हमको लड़कियाँ मिलती नहीं थी। अब आपको कोई भी कहानी में बिना लड़की के, कोई भी नाटक बिना लड़की, बिना फीमेल कैरेक्टर के तो हो ही नहीं सकता। तो फिर हमारी नज़र जाती थी समझ रहे हैं ना, बिल्कुल आदमी अली आज से 30 साल पहले या 35 साल पहले, वैसे अभी भी आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो इस तरह के लड़के हम देखते थे कि जो थोड़े से उस तरह के हों, जो उस तरह की, मतलब समझ रहे ना आप? नहीं सर, सिर्फ शक्ल से सर सिर्फ शक्ल। तो हम उनसे बड़ी रिक्वेस्ट करते, उनको पठाना पड़ता था कि यार ये एक नर्स का रोल है, यार ये हीरोइन का रोल है, यार तू कर ले। वो मानते नहीं थे। फिर उनको पठाने के लिए जलेबी खिला रहे हैं, तो पोहा खिला रहे हैं, तो मिठाई चॉकलेट खिला, इस तरह से उनको पटाते थे और उनसे हम काम करवाते थे। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि हमारी शुरू से मुझे एक्टिंग का वो था, और धीरे धीरे मुझे स्कूल के मेरे दोस्तों ने, मेरे लेक्चरर्स ने, उसके बाद कॉलेज में प्रोफेसर्स ने मुझे कहना शुरू कर दिया था कि भैया आप जो है ना, आप तो यहाँ से निकल लो, आप यहाँ से या तो पूना चले जाओ या मुंबई चले जाओ, किसी भी बड़े शहर में चले जाओ जहाँ पर के फिल्में बनती हैं, ये होता है वो होता है, नाटक होते हैं, बड़े बड़े नाटक थिएटर होते हैं। और फिर मैं इस तरह से मुंबई आ गया। जी सर। एंड नाउ मूविंग टूवर्ड्स अली सर, आपसे एक बड़ा ही अतरंगी सा सवाल मैं पूछूंगा। अतरंगी इसलिए क्योंकि बहुत से लोग जो यहाँ होंगे उनको शायद इसके बारे में पता नहीं होगा, आई गेस सो, बट शायद पता भी हो किसी को।
यू हैव बिन अ पार्ट ऑफ गोल्डन एरा ऑफ टेलीविजन, जैसे सर सिनेमा का गोल्डन एरा का पार्ट रहे हैं आप, टेलीविजन कहानी घर घर की किसने देखा है? सबने देखा है? देखा किसी ने? मेक सम नॉइज फॉर अली सर. ओके, सो आई पर्सनली हैव सीन इट लाइक स्टार्टिंग से एंडिंग तक सर, क्योंकि उस टाइम पे सीरियल ही आते थे, मूवी ज़्यादा आती नहीं थी, और मम्मी का शौक था क्योंकि सास भी कभी बहू थी और कहानी घर घर की, तो घर पे कलेश करने के लिए कुछ तो चाहिए ना उनको, तो बस वही चलता था. तो उसमें जो आपका कैरेक्टर, उसमें आई गेस कि थोड़ा सा नेगेटिव शेड भी आया था लेटर ऑन जाके, तो उस कैरेक्टर के बारे में, उस एरा के बारे में कुछ हमें बताइए. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद दोज एक्टर्स एंड इन दैट पर्टिकुलर सीरियल? एक्चुअली आपने बिल्कुल सही कहा, वो टेलीविज़न का गोल्डन एरा था. उससे पहले आए, मतलब 1 2 3 4 के बाद चुनौती, नींव, फिर बहुत सारे कॉमेडी शोज़ जो 2 और 2 5, तेरे घर के सामने, अब तो वो नाम भी कुछ याद नहीं है, वो ऐसे सारे कॉमेडी. हमारे यहाँ क्या है, प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से, इट इज़ एवरीवेयर मुश्ताक भाई, कि आप एक एक्टर है ना, स्लॉट हो जाता है. ये हाँ, कि ये यही करेगा, कॉमेडी यही कर सकता है, कॉमेडी ही कर सकता है, या ये ड्रामा ही कर सकता है, ये शराबी केशव मुखर्जी बेवड़ा तो बेवड़ा ही रहेगा वो. समीर खक्कर एक एक्टर था सर, मतलब वो इतना पॉपुलर हो गया था नुक्कड़ में कि मतलब वो हर एपिसोड में होता था और सबसे ज़्यादा उसको फुटेज मिलती थी. लेकिन जब ओवर हो गया, ये ऑफ एयर हो गया नुक्कड़, तो उसके बाद उसको वही शराबी के रोल के ऑफर आते थे, और वो कहते हैं एक्टर हूँ यार, मुझे दूसरा रोल दो, तो लेकिन उसको वही शराबी करो. ऐसी एक घनसुख भिखारी करके था. हाँ. उसका भी यही था, उसको भिखारी कर. तो अब वो फिल्मों में कितने बेसाब भिखारी के रोल होंगे, कितना वो होगा. तो एज एन एक्टर अगर आपको बांध दिया जाए तो वो तो बहुत मुश्किल हो जाता है. ये एक सबसे नेगेटिव वो है कि अगर विलन है तो ये विलन ही रहेगा, ये है तो ये यही रहेगा. तो वो मेरे साथ उस दौर में भी हुआ कि ये कॉमेडी शोज़ कर रहे हैं, कॉमेडी सीरियल, ये तो कॉमेडी एक्टर है. जबकि उस वक्त जो धारावाहिक आते थे, मास्टर जी, सैलाब, रवि राय सर की वगैरह सीरियल थे, तो उसके एक्टर्स जो ड्रामा जो थे, तो उसमें क्या हो जाता है कि आपको यू बिकम रिलेटेबल. तो अगर वो एक फैमिली की कहानी है तो माँ बाप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, और ये तो हमारे घर की कहानी है, ये ऐसा है, ये कैरेक्टर मैं हूँ. तो कैरेक्टर के नाम याद रहते थे जो कैरेक्टर वो कर रहे हैं. कॉमेडी सीरियल के कैरेक्टर के नाम याद नहीं रहेंगे आपको. वो हंसा रहा है, उस वक्त तक एंटरटेन कर रहा है, वो ही चल रहा है. ये मेरे साथ बहुत टाइम तक चला, टिल एकता कपूर गेव मी सीरियल कॉल इतिहास हमारे हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से दूसरा या तीसरा डेली सोप था, विच वॉज ऑन दूरदर्शन. दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट 97, 98, 1999, 99, ये दूरदर्शन पर आता था. अब इसमें भी कास्टिंग ऐसी हुई थी कि मुझे जब कास्टिंग के लिए बुलाए तो मुझे कहा गया कि ये कैरेक्टर है, ये तुम्हारे फादर डॉन है, और किसी वजह से वो उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाता है, वो जेल में उम्र कैद की सज़ा हो जाती है, उसके बाद तुम डॉन बनते हो. अब मुझे ऐसे बोला, मैं ऐसे उनको देख के ऐसा, अरे बच्चों की सीरियल बना रहे आप? क्योंकि मुझे खुद पे कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं डॉन लगूंगा कि नहीं, क्योंकि मुझे कभी किसी ने सीरियसली लिया ही नहीं था, है ना. एक मस्ती वाले, हर जगह मस्ती कर रही है वो. तो डायरेक्टर साहब गोगी आनंद साहब, गॉड ब्लेस हिज सोल, वन ऑफ द फाइनेस्ट. अगर मैं आज आपके हिसाब से अगर मैं ज़रा ठीक ठाक भी जो काम कर रहा हूँ तो वो उनकी मेहरबानी है. जिस तरीके से वो सीन समझाते थे, जिस तरीके से उन्होंने मुझे ग्रूमिंग किया, वो भी करीबन 700-800 एपिसोड गए थे, एंड आई डिड दैट कैरेक्टर. पर अब वो अनफॉर्चुनेटली दूरदर्शन पर था, तो वो इंडस्ट्री के लोगों ने ज़्यादा देखा नहीं सर. वो अपने लिए ऐसे हो गई कि गुवाहाटी में आपकी फिल्म सिल्वर जुबली हो गई, तो वो क्या मुंबई में या दिल्ली या ऐसी जगह हो तो वो अवेयरनेस ज़्यादा हो जाएगी. तो क्या भाई वहाँ पे है, उतनी नहीं हुई. उसके बाद जब ये कहानी घर घर की कास्टिंग कर रही थी वो,
एकता, तो उन्होंने मुझे कहा कि अली मैं तुम्हें वो कैरेक्टर दे रही हूँ जो मेरे फादर ने, कौन सी फिल्म थी यार मुझे याद नहीं, जो जीतू सर थे उस फिल्म में और हरी भाई संजीव कुमार सर थे, मुझे फिल्म का नाम, मैं वो बोले माई फादर्स कैरेक्टर आई एम गिविंग यू एंड इट्स अमेजिंग कैरेक्टर एंड यू विल रिमेंबर कि क्या कैरेक्टर मैंने तुम्हें दिया है। खिलौना नहीं सर, जीवन की राह, सॉरी जरा एक्साइटेडली बोल दिया, जीवन की राह, जीने की राह सर, अभी वही दोनों में कंफ्यूजन, जीने की राह। तो अब यार अगर एकता कह रही कि मेरे फादर जीतू सर ने, लेजेंडरी जीतू सर ने वो कैरेक्टर किया, तो मैं तो आसमान पे था बिल्कुल। बिग शूज टू फिल। अरे सर जैसे वो ऋषि साहब कहते थे ना, मैं ज़मीन से 4 फीट ऊपर हो गया था बिल्कुल। अरे जीतू सर का कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ। शूटिंग शुरू हुई और सारे फैमिली मेम्बर्स हम लोग घुल मिल गए, सब हो गए, पार्वती, ओम, सब कुछ। एंड ट्रस्ट मी 100 एपिसोड तक मुश्ताक भाई मेरा काम एपिसोड में ये था कि बाबूजी कहते अरे कमल बेटा पंडित जी आए नहीं, जाओ पंडित जी को लेकर आओ। जी बाबूजी, मैं जाके पंडित जी को लेकर आया। अरे बेटा कमल घर में मेहमान आने वाले, कुछ तैयारी की कि नहीं? बाबूजी अभी करके आता हूँ। गया और कमल अभी तक तोरण लगे नहीं है, गणेश जी के लिए आरती करनी है, कहाँ है दिया, कहाँ? बाबूजी अभी लाता हूँ। तो मैं बोला यार ये जीतू जी का ये कैरेक्टर था। अच्छा मैंने तो देखी नहीं वो फिल्म, मतलब अभी वी गो ऑन वर्ड्स ना कि नहीं, बोला कहीं ऐसा तो नहीं है एकता का वो सीडी चेंज हो गया कि कोई और फिल्म के कैरेक्टर मुझे दे दी। टिल वो जो ट्रैक आया जहाँ सौतेली माँ ओम और पार्वती को घर से बाहर निकाल देते हैं और मेरी शादी पल्लवी नाम की लड़की से होती है। और एक तो मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, टेलीविज़न में जितनी मेरी बीवी बनी है मेरे से लंबी है। कोई भी मेरे हाइट की बीवी थी नहीं, सब लंबे लंबे उनके साथ। पर वो एक सीक्वेंस था से आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स सच्ची में, कि वो कमल बाहर से आता है और उसको पता चलता है कि ओम और पार्वती उनके लिए राम और सीता के बराबर, जिनको वो मानता है अपने भाई बहन को, और फैमिली मैन है कमल। और उसको पता चलता है कि ये सारा षड्यंत्र पल्लवी ने किए और उनको घर से बाहर निकाला है। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन ही स्लैप्स पल्लवी, अपनी बीवी, वो उसके सामने कुछ उनके बारे में, ओम भैया के बारे में गलत बोलती हो, ये उठा के चमेट मारता, लपेट देता बिल्कुल। उस रात को जो मेरी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ी है, मतलब राइट फ्रॉम एवरीबडी बिग, जितने भी हमारे इंडस्ट्री के जो कहते हैं ना दिग्गज लोग हैं, उन सब का वाया किसी के फ़ोन आया कि क्या काम किया है, क्या हुआ है। सो दैट वाज द टाइम जहाँ मुझे मेरा एक इमेज चेंज हुआ, जहाँ पीपल स्टार्टेड टेकिंग मी सीरियसली। मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला, एक सीजन्ड एक्टर जो कहते हैं वो ऐसे कहने लगे, अभी उसका क्या मतलब है वो पता नहीं, लेकिन बट दिस थिंग चेंज्ड माय डेस्टिनी। ट्रू सर, इंडीड दैट सीरियल वाज ग्राउंड ब्रेकिंग उस टाइम पे। बट वो कहते हैं ना कि आपके लिए स्पेसिफिकली सर उसमें एक और मैं वो कहूँगा कि वो कैरेक्टर्स कितने ऑडियंसेस कितने आइडेंटिफाई करते हैं। मुझे उस वक्त मैं उनकी बालाजी की कुछ 3 सीरियल थी, डेली सोप कर रहे, तो दिन में 3 डेली सोप चेंज, 7 से 11 यहाँ, 11 से 4 वहाँ, 4 से रात के 11 कहीं पर, तो वैसी शूटिंग होती है। मुझे स्पॉन्डिलाइटिस हो गया था, तो आई यूज्ड टू गो टू नानावटी हॉस्पिटल डॉक्टर अली के पास। तो वो उसके लिए मैं सुबह 6 बजे जाता था, वो ट्रैक्शन, वो पट्टा लगाते ना गले में ऐसे, और वो स्टीम वगैरह लेकर फिर वहाँ से सेट पे शूटिंग पे जाता था। मैं वहाँ गाड़ी पार्क किया और मैं निकला तो एक बंदे ने ऐसे मेरे हाथ पकड़ा मुझे और ऐसे मुझे, बेटा ज़रा इधर आना। तो आई वॉज, एक तो मैं घाई, जल्दी में भागने में, बोला यार ये क्या है सर, ये क्या कर रहे हैं आप? बोले नहीं नहीं प्लीज़ इधर आना। तो एम्बुलेंस में से एक लेडी को स्ट्रेचर में बाहर निकाल रहे थे, तो वो खींच के मुझे ले गए उनके पास, उनकी मिसेस के पास।
जो भी स्ट्रेचर पे थी, मुझे नहीं पता उनके हस्बैंड वाइफ है वो क्या है, उनके पास लेके गए और मुझे देख कौन आया है, कमल, देख कमल आया। अब वो लेडी, थैंक यू मैम, वो लेडी वो बेचारी ऐसे लेटी हुई है, वो मेरे सर पे हाथ फेर के मुझे कहती है, काश, लाइन सुनिए प्लीज, काश मेरे पास भी तेरे जैसा बेटा होता जो माँ बाप की बात सुनता। क्या बात है, क्या बात है। सर मैं हैरान, मैं एकदम मैं बोलते ना फ्रीज हो गया वहाँ पर। बोला यार इतना इम्पैक्ट होता है टेलीविजन का, इतना इम्पैक्ट है कैरेक्टर्स का, एंड बाहर कितना दर्द है, कितनी तकलीफें हैं, घर में बच्चे सुनते नहीं है माँ बाप के। Sometimes people do take these kind of characters very seriously actually. सो ये था सर, मतलब वो ऐसी इनिंग, आई विल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू एकता फॉर गिविंग मी सच अ कैरेक्टर, एंड डेफिनेटली उन्होंने, शी हैज़ गिवन माइलस्टोन्स, मतलब इतने सारे कैरेक्टर्स उन्होंने दिए हैं। सो मैं मेरे लेकिन ऑडियंस के वो थैंक यू, And hats off आप to you लोगों का as well प्यार sir के कि लिए आपने वो बहुत-बहुत कैरेक्टर शुक्रिया। इतने अच्छे से निभाया कि वो आज तक लोगों के दिलों में जिंदा है। अच्छा, वन लास्ट थिंग सर फॉर टुडे, आप अली सर को कॉमेडी से दूर रख सकते हो लेकिन कॉमेडी को अली सर से नहीं रख सकते डेफिनेटली। सर आपकी एक फिल्म थी जोरू का गुलाम, राजू पटेल, आइकॉनिक कैरेक्टर वंस अगेन। सर ने एक डायलॉग बोल दिया, सर से बहुत सारी बातें हो गई, आपसे एक बार पासपोर्ट वाला डायलॉग सुनना है, लास्ट चीज बस। अच्छा, वो भी मैं उसकी भी कहानी सर बताता हूँ। जैसे वो फिल्म भी मेरे लिए नहीं थी फिल्म, वो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वो कैरेक्टर शक्ति कपूर सर के लिए बनी थी कैरेक्टर, एंड उनके कुछ शेड्यूल आगे पीछे हो गया तो वो उनके हाथ से चले गई, एंड एक्सीडेंटली मैं उस रोज़ उस ऑफिस के नीचे था, और वो रवि सर करके थे शकील भाई के प्रोडक्शन वाले, जो प्रियंस सर के प्रोडक्शन वाले हैं, उनके साथ जान तेरे नाम एक फिल्म की थी मैंने जिमी नरोला सर की। तो वो मुझे मिले और नीचे देखा, वेयर आर यू गोइंग? मैं बोला मैं सामने योको सिजलर में फैमिली के साथ जा रहा हूँ सर। विल यू जॉइन मी? नो नो नो, गो इट, ऑल वेल ऑल वेल। मैं रोड क्रॉस कर ही रहा था, वो मुझे वापस बोला, अली जस्ट कम फॉर 2 minutes। वेल आई जस्ट मेक माई मदर एंड माई फैमिली सेट देयर, आई कम। मैं आया उनके पास, मतलब जी रवि सर, बोले ऊपर चल। तो मतलब जी चलो, तो ऊपर ऑफिस में गए, एंड शकील नूरानी साहब डायरेक्टर थे उस फिल्म के, मेरे को खाली लेके जाके दिखाए कि शकील, राजू, वो देखा डेट्स, तो बोले हाँ डेट्स डन। ये ऐसी फिल्म मुझे मिली वो, क्या बात है। एंड वो हमारे यहाँ सर वो थी ना उस वक्त, वो दौर में जब बात चलती थी कि गोविंदा के साथ काम करो तो यार वो किसी और को कुछ करने देता नहीं है, या सारा लाइमलाइट ले लेता। मेरे साथ रिवर्स था उस फिल्म में। मेरे मुश्किल से मेरे ख्याल से मेरे 3 या 4 सीन थे उस, गोविंदा सर की वजह से उसमें 4-5 सीन और बढ़ गए। अरे नहीं इससे करा यार, इससे करा, ये करेगा यार, अरे बहुत अच्छा कर रहा है, और बहुत अच्छा कर रहा है, करते करते दिस इज ऑल यहाँ का खेल है सर। अनफॉर्चुनेटली हम लोग सारा क्रेडिट लेते हैं, पर ये एक पावर है जो हमसे सब कराता है सर। हमारी किसी की भी कोई औकात नहीं है सर। अगर हिट में हमारा हाथ है तो फेलियर में भी हमारा हाथ है। बिल्कुल। देयर इज समथिंग विच and the love and karma which helps us going, so बस उसमें भी आप ही की तरह मैं एक ही लाइन है जो बार बार कहता हूँ, ए भाई हमारा पासपोर्ट दे ने। क्या बात है, एक बार सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए लेडीज एंड जेंटलमैन। थैंक यू सो वेरी मच सर, इट वाज इंडीड प्लेजर एंड ऑनर to talk to all 3 of you. Thank you so very much for being here at Chandigarh University and 5th Chandigarh Music and Film Festival. May Lord bless us all, and इस फिल्म के लिए ऑल द बेस्ट। हम सब लोग जा रहे हैं मूवी देखने, आर वी गोइंग? थैंक यू जोरदार तालियां में जाकर बताएंगे वी आर गोइंग टू वॉच दिस वेरी फिल्म। थैंक यू सो वेरी मच सर। आप लोगों की तालियां रुकनी नहीं चाहिए लेडीज एंड जेंटलमैन। I request you all to kindly put your hands together for this very beautiful, wonderful gentleman, Mr. Mushtaq Khan ji, and director of the film, Jai Prakash Kaushal. I request all the people who are sitting on this